और चलिए एक अन्य खबर की बात करते हैं। दरअसल लगातार देश में ऑक्सीजन संकट की हम बात कर रहे हैं, लेकिन देश में वैक्सीनेशन का क्या हाल है ये भी अब आपको बताते हैं, आपको दिखाते हैं। इससे जुड़ी हुई ये खास रिपोर्ट। बंदे जो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे बाहर, हमारे पास ये वॉक इन रजिस्ट्रेशन भी अवेलेबल है। अचानक से वेबसाइट भी क्रैश हो गई थी, स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। यंगस्टर्स को पहले थोड़ा पीछे रखा गया, हमारे लिए डेट बहुत लेट खुली, बट थैंक गॉड अब खुल गई है, तो हम जल्द से जल्द लगवाना चाहते हैं। ये दिल्ली की तस्वीर है। इस वैक्सीनेशन सेंटर पर 18 साल से ज्यादा और 45 साल से कम उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा है। एक दिन में सिर्फ 200 लोगों का ही वैक्सीनेशन होना है, लेकिन लोगों की संख्या कहीं ज्यादा है। ऐसी ही तस्वीर मुंबई की भी है। यहाँ भी 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग वैक्सीन के लिए लंबी लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन सबको वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। देश के ज्यादातर हिस्सों में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन की वेटिंग लाइन कुछ ऐसी ही है। ऐसे में जो सवाल आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रहा होगा वो ये कि आपको वैक्सीन कब लगेगी। आखिर वैक्सीन के लिए आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है उसका क्या होगा। इसके समाधान के लिए हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसे देखकर आप पहले ये समझिए कि रजिस्ट्रेशन के बाद वैक्सीन लेने के लिए आपको क्या करना है। आरोग्य सेतु ऐप जैसे ही आप अपने मोबाइल में लॉगिन करते हैं, ये पेज खुलता है। ठीक है, इस पेज में तीसरा ऑप्शन है वैक्सीनेशन का। जब यहाँ आप जाते हैं तो आपका मोबाइल नंबर आपसे मांगा जाता है। आप अपना मोबाइल नंबर डालते हैं। मोबाइल नंबर वेरीफाई के लिए OTP आता है, OTP अभी ऊपर आएगा। OTP डालने के बाद ये वेरीफाई होता है। उसके बाद यहाँ जिस आदमी ने रजिस्टर कराया है उसका नाम आ जाता है, नॉट वैक्सीनेटेड। और उसके बाद यहाँ एक छोटा सा कॉलम आता है जिसमें एक कैलेंडर का आइकन बना होता है, जहाँ आप जाके अपना स्लॉट और टाइम सेलेक्ट करने का ऑप्शन आपको मिलता है। आप यहाँ जाते हैं, उसके बाद आपका पिन कोड मांगता है, कौन सी जगह आप जहाँ रहते हैं, जहाँ आप वैक्सीनेशन कराना चाहते हैं, उस जगह का पिन कोड क्या है। आप पिन कोड डालते हैं, इसमें 201 301 पिन कोड डाला, पेड ऑप्शन डाला और उसके बाद टीकाकरण केंद्र का पता बताएं। 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख और 10 तारीख, 11 तारीख। बीच में 9 तारीख का एक स्लॉट नहीं है, यानी कि 5 मई से लेके 11 मई तक। अगर हम 9 मई को छोड़ दें तो 5 से 11 के बीच के तमाम स्लॉट्स इसमें दिखा रहा है, जिसमें आप वैक्सीनेशन करा सकते हैं, टीका लगवा सकते हैं। अब हम सेलेक्ट करते हैं। और इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, जितने भी डेट्स हैं उसमें पेड वाले ऑप्शन में ये सारा आपको एज ग्रुप 18+, ये सब 18+ वाला है। अब चलिए, जैसे हम मान लीजिए 10 तारीख है, 10 तारीख को हम सेलेक्ट करते हैं, सुबह 9 से 11 का स्लॉट। ठीक है, 10 तारीख सुबह 9 से 11 का स्लॉट। आगे बढ़ें। आगे बढ़ने के बाद आपकी चीज़ें दोबारा से वो वेरीफाई करता है, आपने कौन सा सेंटर सेलेक्ट किया है, कौन सी तारीख सेलेक्ट की है, कितने बजे का स्लॉट सेलेक्ट किया है और उसके बाद कौन सा वैक्सीन है। इसको वो पुष्टि करने के लिए कहता है, कंफर्म करने के लिए कहता है। आप इसको दबाते हैं तो नीचे इसी पेज पे नीचे एक मैसेज आता है लिख के, दिस वैक्सीनेशन सेंटर इज़ कम्प्लीटली बुक्ड फॉर द सेलेक्टेड डेट। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि जब आपको वो स्लॉट दिखा रहा है, तारीख दिखा रहा है, समय दिखा रहा है कि भाई 9 से 11, 1 से 3, और वो सेलेक्ट भी हो रहा है, ऐसा नहीं है उसमें आप जब क्लिक करते हैं या जब उसको दबाते हैं तो वो ऑन नहीं होता, वो इनेबल नहीं होता। वो इनेबल होता है, वो दिखाता है कि आप सेलेक्ट कर चुके हैं, लेकिन सेलेक्ट करने के बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो ये मैसेज आता है, दिस वैक्सीनेशन सेंटर इज़ कम्प्लीटली बुक्ड फॉर द सेलेक्टेड डेट। आप ये तो समझ ही गए होंगे कि वैक्सीन की प्रक्रिया क्या है, लेकिन आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि जब अस्पतालों के पास ही वैक्सीन नहीं है तो आपको वैक्सीन मिलेगी कैसे। इसके जवाब के लिए हमने वैक्सीनेशन एक्सपर्ट से बात की तो उन्होंने बताया कि वैक्सीन की डिमांड और सप्लाई में काफी अंतर है। अगले 15 दिनों में इस अंतर को कम किया जाएगा, जिससे 45 साल से कम उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन में तेजी आएगी। कुल मिलाकर ये बात आपको समझना होगा कि अगर आपने वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो कुछ वक्त इंतजार कीजिए, वैक्सीनेशन अपॉइंटमेंट की कोशिश करते रहिए। जैसे ही वैक्सीन की सप्लाई बढ़ेगी, आपका वैक्सीनेशन हो जाएगा। अमित प्रकाश, जी मीडिया।